मैं उठा, कपड़े बदले और परफ्यूम छिड़क कर घर से निकला। ऑटो किया और डॉक्टर के पास पहुंचा। मेरा नंबर आने तक मैं बैठा बैठा ऊँघता रहा। जब आया तो डॉक्टर ने मुझसे बीमारी के बारे में पूछा। सर, आज सुबह मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हुआ, उसके कुछ देर बाद उल्टियाँ हुई और अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। उसने पूछा कि मैं कितना ड्रिंक करता हूँ तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया। उन्होंने कुछ टेस्ट्स लिखे और सामने वाले लैब में भेज दिया। वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, छोटी ईसीजी हुआ और एक्सरे भी हुआ और भी पता नहीं क्या क्या ब्लड टेस्ट किए उन्होंने। मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि शरीर में कुछ है ही नहीं तो टेस्ट्स में आएगा क्या घंटा। पर जब रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी तो वो बहुत हैरान हुआ। इट्स अ क्लियर केस ऑफ फैटी लीवर। You will have to stop drinking, otherwise you are very close to develop cirrhosis of liver and things will get complicated from there. Your present condition can be controlled and improved. डॉक्टर ने बहुत गंभीर होते हुए कहा, पर उसकी बात का अर्थ जो मेरे दिमाग में निकला वो ये था कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, पर कितनी जल्दी ये मुझे पूछना था। सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ मच टाइम डू आई हैव? ये सवाल सुनकर डॉक्टर को मेरे मानसिक स्थिति का अंदाजा हुआ और वो गरजते हुए बोला, Are you out of your mind? This condition of yours can be controlled. You are not gonna die. But what if I don't stop drinking? Then I am gonna die, right? Tell me, why do you wanna die? Is that a solution to whatever crisis you are going through? Death isn't a solution, life is. मैं खामोश हो गया क्योंकि उसके आगे मेरे कान कुछ सुनना नहीं चाहते थे। डॉक्टर को ये समझते देर न लगी कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, इसलिए वो अपनी कुर्सी से उठा और मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे सांत्वना देने लगा। डू यू हैव अ फैमिली? मैंने हाँ में सर हिलाया। कॉल देम हियर, यू नीड देयर लव एंड अफेक्शन। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर स्लीपिंग इनटू डिप्रेशन एंड इट्स नॉट गुड। यू नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, डोंट थ्रो योर लाइफ दैट इजीली। मेरा दिमाग जानता था कि डॉक्टर मेरे भले की कह रहा था, पर अश्विनी की बेवफाई मुझे बस अंधकार में ही रखना चाहती थी। शुक्रिया डॉक्टर, इतना कहकर मैं उठ गया और उन्होंने मुझे मेरी केस फाइल दे दी। पर हॉस्पिटल से बाहर आते ही शराब की ललक जाग गई और मैं ऑटो पकड़कर सीधा घर के पास वाले ठेके पर आ गया। वहाँ दारू ले ही रहा था कि मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। कोई नया पब खुला था जिसका नाम मैखाना था। ये नाम ही मेरे मन उस जगह के बारे में उत्सुकता जगाने के लिए काफी था। शराब पीने लगा ही था कि पिताजी का फोन आ गया। कब आ रहा है तू घर? उन्होंने डांटते हुए कहा। मैं आगे कुछ कहता उससे पहले ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। मुश्किल से महीना रह गया है, घर पर इतना काम है और तू है कि घर तक नहीं भटकता। क्या तकलीफ है तुझे? यहाँ सब बहुत खफा है तुझसे। पिताजी, काम। आगे कुछ कहने से पहले ही वो फिर से बरस पड़े। हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। तूने कहा तुझे नौकरी करनी है, हमने तुझे जाने दिया। तूने कहा मुझे शादी नहीं करनी, हम वहाँ भी मान गए। पर अब घर में शादी है और तू वहाँ अपनी नौकरी पकड़ कर बैठ है। छोड़, अगर छुट्टी नहीं देता तेरा मालिक तो बाद में दूसरी पकड़ लियो। पिताजी, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। ये मेरी दूसरी नौकरी है। पहली वाली मैंने छोड़ दी क्योंकि वो बॉस तनख्वाह नहीं बढ़ाता था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मुझे वापस बुला लेते। अब नई नौकरी है तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मांग सकता। मैं कल बात करता हूँ बॉस से और फिर आपको बताता हूँ, मैंने बड़े आराम से जवाब दिया। ठीक है, पर जल्दी आ, यहाँ बहुत सा काम है। उन्होंने बस इतना कहा और फोन काट दिया। अब मैंने बहाना तो बना दिया था, पर कल क्या करूंगा यही सोचते सोचते शाम हो गई। जो जाम मैंने पहले बनाया था उसे पिया और फिर गांजा फूंका और फिर बालकनी में बैठ गया। बैठे बैठे आंख लग गई और जब खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे याद आया कि आज तो मैखाने में जाना है। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने और परफ्यूम छिड़क कर ही पैदल वहां पहुंच गया। ज्यादा लोग नहीं आए थे। मैं सीधा बार स्टूल पर बैठा और बारटेंडर से 60 मिली सिंगल माल्ट मांगी। वहां के म्यूजिक को सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। अकेले में शराब पीकर सड़ने से तो ये जगह सही लगी मुझे। मरना ही तो थोड़ा ऐश करके मरो ना। ये ख्याल आते ही मैंने भी गाने को एंजॉय करना शुरू कर दिया। एक एक कर मैंने 10 ड्रिंक्स खत्म की और अब बजे थे रात के 12 और बारटेंडर ने और ड्रिंक सर्व करने से मना कर दिया। कारण था कि मैं बहुत ज्यादा ही नशे में था और मुझसे ठीक से खड़ा ही नहीं जा रहा था। बारटेंडर ने बाउंसर को बुलाया जिसने मुझे सहारा देकर बाहर छोड़ा और खुद अंदर चला गया। मैं वहां ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ऑटो का इंतजार कर रहा था, पर कोई ऑटो आ ही नहीं रहा था और जो आया भी वो मेरी हालत देखकर रुका नहीं। अब मुझे एहसास हुआ कि घर में पीने का फायदा क्या होता है, वहाँ पीने के बाद कहीं भी फैल सकते हो।
मैंने हिम्मत बटोरी और पैदल ही जाने का सोचा, पर अभी मुझे एक सड़क पार करनी थी जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। रात का समय था और ट्रक के चलने का टाइम था, इसलिए मैं धीरे धीरे सड़क पार करने लगा। नशे में वो 10 फुट रोड भी किलोमीटर चौड़ी लग रही थी। आधा रास्ता पार किया कि एक ट्रक के हॉर्न की जोरदार आवाज आई और मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा हो गया। नशे में आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, इसलिए मैं रुक गया था, पर उस ट्रक वाले ने मेरे साइड से बचाकर अपना ट्रक निकाल लिया। आज तो मौत से बाल बाल बचा था, पर मैं तो पलट के उसे ही गालियां देने लगा। अबे मनबुद्धि कह के मार देता तो दुआ लगती, मेरी हरामी साइड से निकाल कर ले गया। पर वो तो अपना ट्रक भगाता हुआ आगे निकल गया। मैं फिर से धीरे धीरे अपना रास्ता पार करने लगा। जैसे तैसे मैंने रास्ता पार किया और सड़क किनारे खड़ा हो गया। कोई ऑटो तो मिलने वाला था नहीं फोन में बैटरी थी कि कैब बुला लूं, और अब चलकर घर जाने की हिम्मत थी नहीं। मैंने देखा तो कुछ दूर पर एक टूटा हुआ बस स्टैंड दिखा। सोचा वही रात काट लेता हूँ और सुबह घर चला जाऊंगा। धीरे धीरे वहां पहुंचा, पर वहां लेटने की जगह नहीं थी, बस बैठने भर को जगह थी। मैं अपनी पीठ टिकाकर और सड़क की तरफ मुंह करके बैठ गया और सोने लगा। वहां से जो कोई भी गाड़ी गुजरती उसकी हेडलाइट मेरे मुंह पर पड़ती, पर मैं गहरी नींद सो चुका था। कुछ देर बाद मेरे पास एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से कोई निकला जिसने मेरा नाम पुकारा, सागर। पर मैं तो गहरी नींद में था तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो शख्स मेरे नजदीक आया और अपने फोन की रोशनी मेरे मुंह पर मारकर मेरी पहचान करने लगा। जब उसे यकीन हुआ कि मैं ही सागर हूं तो उसने मुझे हिलना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म से आती दारू की महक से वो शख्स समझ गया कि बड़ी मेहनत से उसने मुझे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और मेरे पांव अंदर करके वो शख्स चल दिया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी आंखों के सामने छत थी और मैंने खुद को एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैं जैसे ही उठा वो शख्स जो मुझे उठा कर लाया था वो मेरे सामने था। आप, मेरे मुंह से इतना निकला कि उन्होंने मेरी तरफ एक कॉफी का मग बढ़ा दिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नीतू मैडम थी। क्या हालत बना रखी है अपनी, उन्होंने मुझे डांटते हुए पूछा, पर मैं उन्हें अपने पास देखकर थोड़ा सा कपका गया था। मेरा इस वक्त उनके घर में होना ठीक नहीं था, इसलिए मैं उठा और कॉफी का मग साइड में रखा और जाने लगा।